गांव के सिरे पर एक टूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर लटका एक पुराना लाल कपड़ा जो हवा में ऐसे लहराता था जैसे किसी थके हुए आदमी का झूलता हुआ मन। उसी झोपड़ी में रहता था हरिदास, एक गरीब जादूगर। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को अद्भुत जादू दिखाता था। कभी सिक्के को फूल बना देता, कभी खाली कटोरे से दूध निकाल देता, तो कभी अपने हाथों की लकीरों से पक्षी उड़ा देता। लोग ताली बजाते, बच्चे खुशी से चिल्लाते और कोई कोई तो श्रद्धा से उसके पैरों को छू लेता। पर हरिदास का जादू उसकी गरीबी नहीं मिटा सका। जो कुछ भी कमाता वही रोटी में घुल जाता। हरिदास का एक बेटा था, अर्जुन, जवान पर आलसी, जिद्दी और अहंकारी। पिता की मेहनत उसे मूर्खता लगती। वह कहता, बूढ़े कब तक ये हाथ की चाल से पेट भरते रहोगे, दुनिया बदल गई है, अब जादू नहीं चालाकी चलती है। हरिदास हर बार चुप हो जाता, बस उसकी आंखें गीली पड़ जातीं। उसे लगता उसके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम उसका अपना बेटा है। एक दिन हरिदास ने गुस्से और दर्द में कहा, तू मेरे जादू पर हंसता है ना? बस देखना, मैं तुझे ऐसा जादू दिखाऊंगा जो तुझे स्वर्ग पहुंचा देगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो कब भेज रहे हो? स्वर्ग में। पिता हरिदास ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मन ही मन एक निर्णय ले लिया। रात आई, गांव सो चुका था। हरिदास ने अपने बेटे का बिस्तर देखा। उस पर एक मोटा कपड़ा पड़ा था। उसने आंखें मूंदी और कहा, शायद अब ये स्वर्ग जाने को तैयार है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बिस्तर पर वार कर दिया। कई टुकड़े हुए, फिर उसने उन्हें बांस की टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। लेकिन यह बिस्तर अर्जुन का नहीं था। अर्जुन तो पहले ही घर छोड़ चुका था। उसने केले का पेड़ काटकर अपने बिस्तर पर रख दिया था। उसे मालूम हो गया था कि पिता कुछ भयानक करने जा रहा है। वह अंधेरी रात में घर से निकल पड़ा, जंगल की ओर। वह भटकता रहा, थका, भूखा, प्यासा। जब पेट की आग असहनीय हुई तो उसे एक मरा हुआ जानवर मिला। उसकी पसली की एक हड्डी उठाई और उसी को चावल बनाकर पकाने लगा। लेकिन चावल हड्डी का था नहीं पके। लकड़ियां जलती रहीं, धुआं उठता रहा, पर हड्डी के चावल कैसे पकता? वो तो पत्थर जैसा था। उसी समय जंगल से लकड़ी काटने वालों का एक गिरोह गुजरा। उनमें से एक बूढ़ा बोला, अरे कौन है तू जो राख में भूख भून रहा है? अर्जुन ने सिर उठाया, मैं एक भागा हुआ बेटा हूं। उसने सारी कहानी सुना दी। पिता का भ्रम, उसका भागना और नदी में बहाए गए केले के टुकड़े। गिरोह के लोग चुप रहे। उनमें एक लड़की थी, सुनैना। उसकी आंखों में दया थी। उसने कहा, चलो हमारे साथ, तुझे यहाँ कोई नहीं मारेगा। गांव पहुंचने पर सुनैना की भाभी ने अर्जुन को देखा। बोली, भूखा लगता है, रोटी खा ले। अर्जुन मुस्कुराया, मेरे पास चावल हैं, इन्हें बना दो। वो चावल हड्डी से बने थे। भाभी ने आग जलाई, घंटों बीते पर दाने नर्म न हुए। सुनैना बार बार झांक कर देखती। लड़का अच्छा है। भाभी ने उसे पकड़ा। क्या देखती रहती हो? सुनैना झेंप गई, कुछ नहीं, बस मुझे वो अच्छा लगता है। भाभी ने घर के लोगों से बात की। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। समय बीता। एक दिन सुनैना बोली, कब तक मेरे घर बैठोगे? चलो जंगल चलो, लकड़ी काटेंगे। अर्जुन ने ना किया, पर सबने जबरदस्ती की। वे जंगल पहुंचे। लोग पेड़ काटने लगे, पर अर्जुन एक पेड़ के सामने खड़ा होकर बोला, ऐ पेड़, क्या मैं तुझे काट सकता हूं? पेड़ चुप रहा। अर्जुन दूसरे पेड़ के पास गया। वही सवाल, कोई उत्तर नहीं। लोग हंसने लगे। दामाद जी पागल हो गए हैं। दिन बीतते गए। अर्जुन हर पेड़ से बात करता और जवाब की प्रतीक्षा करता। अंततः एक दिन एक सूखे पेड़ से आवाज आई, काटो, पर उस पेड़ को मत काटना जिसमें किसी जीव की सांस बसती हो। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसने वही पेड़ काटा। टहनी बड़ी थी, मगर जब उसने काटा, टहनी हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतर आई। सब लोग दंग रह गए। अर्जुन बोला, ए टहनी, हमारे घर चलो। टहनी आगे आगे चली, गांव वाले पीछे पीछे। किसी ने जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। घर पहुंचकर अर्जुन ने उसी लकड़ी से एक चारपाई बनाई। पत्नी से कहा, इसे मेले में बेच आओ, पर कीमत मत तय करना, चारपाई से पूछना। सुनैना मुस्कुराई। उसे लगा मजाक है, पर चली गई। मेले में जब उसने कहा, चारपाई से पूछो, तो सब हंस पड़े। तभी चारपाई बोली, 100 सोने के सिक्के। लोग चौंके। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। चारपाई बोली, 500। भीड़ बढ़ती गई। अफरा तफरी मच गई। राजा तक खबर पहुंची। उसने चारपाई को दरबार बुलाया।
राजा ने पूछा। तुम्हारी कीमत? चाँदपाई बोली। 50,000 सोने के सिक्के। राजा ने आश्चर्य में आकर कहा, इतनी अनमोल वस्तु के लिए मैं 1,00,000 दूंगा। सुनैना खुशी से घर लौटी, थैलों में सिक्के भरकर। गांव वाले डर गए, इतना सोना कहाँ रखेंगे, डाकू आ जाएंगे। उधर रात को जब राजा उस चारपाई पर सोया तो कमरे में बिच्छू आया। चारपाई बोली, 3 दोस्त संभालो, एक बिच्छू को मारने गया। कुछ देर बाद चोर आया, फिर सांप। चारपाई ने वही वाक्य दोहराया। सुबह राजा उठा, देखा बिच्छू, चोर और सांप मरे पड़े हैं। राजा ने समझा ये चारपाई कोई जादूगर की रचना है। उसने आदेश दिया, उसे दरबार बुलाओ जिसने ये बनाई है। अर्जुन आया। राजा ने कहा, तू हमारे राज्य का आधा हिस्सा ले ले। गांव में ये खबर पहुंची तो सब रोने लगे। राजा नाराज हो गया, दामाद को सजा देगा। पर जब अर्जुन ने संदेश भेजा कि राजा ने मुझे इनाम दिया तो सब स्तब्ध रह गए। समय बीता। एक दिन दरबार में एक अंधा भिखारी आया। सिपाही ने कहा, राजा बड़े दानी हैं, जा कुछ मिलेगा। राजा ने पूछा, तू क्या कर सकता है? भिखारी बोला, मैं मिट्टी की मछली बना सकता हूँ जो पानी में डाली जाए तो तैरने लगे। राजा ने कहा, कर। भिखारी ने बनाई और जब उसे पानी में रखा तभी अर्जुन का बनाया लकड़ी का बगुला उड़कर आया और मछली निगल गया। राजा ने कहा, इनाम उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने बगुला बनाया। अर्जुन आगे आया और बोला, राजन, ये बगुला मैंने बनाया, पर इनाम का हकदार ये अंधा व्यक्ति है, क्योंकि ये मेरे पिता हैं। राजा ने हैरानी से देखा, तो तुम वही जादूगर का बेटा हो? अर्जुन की आंखें भीग गईं। हाँ, वही, जिसने गलती से अपने पिता को खो दिया था, पर आज भाग्य से उन्हें पा लिया। राजा ने दोनों को गले लगाया, कहा, आज से मेरे राज्य का आधा भाग तुम्हारा है। हरिदास रो पड़ा, बोला, अब समझ गया, असली जादू तो कर्म और क्षमा का होता है। अर्जुन ने पिता के चरण छुए, और असली जादूगर आप हैं पिता। धीरे धीरे पूरा गांव, पत्नी, सास ससुर सब राजधानी आए। महल में खुशियों की रोशनी फैल गई। कहते हैं उस रात चांद ने भी मुस्कुराकर कहा, जिसके हृदय में प्रेम है वही सच्चा जादूगर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें।